नमस्कार दोस्तों। इन दिनों देश में महंगाई चरम पर है। एक तरफ तो महंगाई ने आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ कर रख दिया है, वहीं दूसरी ओर स्कूलों की कमीशनबाजी ने भी आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ दिया है। ऐसे में आम आदमी बड़ी असमंजस में है, वह अपने घर का खर्च कैसे चलाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ स्कूलों की कमीशनबाजी की। 1 अप्रैल से स्कूलों का नया सत्र शुरू हो चुका है। ऐसे में बच्चों के लिए नए ड्रेस, नए जूते, नए कोर्स की व्यवस्था करना हर अभिभावक की जिम्मेदारी होता है और यही बजट आम आदमी के घर का बजट बिगाड़ रहा है और यही कारण है कि इन दिनों आम आदमी के घर का बजट बिगड़ चुका है। हर वर्ष बच्चों के अभिभावकों को इस बात के लिए मजबूर किया जाता है कि वे स्कूल द्वारा सुझाई गई दुकानों से ही किताबें लें, क्योंकि वह किताबें अन्य दुकानों पर नहीं मिलेगी और उन किताबों से ही स्कूलों के द्वारा कमीशन का खेल जारी होता है। इन दिनों स्कूल के नए सत्र चलने के साथ साथ कमीशनबाजी का खेल जमकर चल रहा है। स्कूल प्रशासन द्वारा उन्हीं प्रकाशकों को अपनी किताबों का ऑर्डर दिया जाता है, अपने स्कूल की बच्चों का किताबों का ऑर्डर दिया जाता है, जो उनको मोटी रकम देते हैं, जो कमीशन के रूप में उन्हें एक अच्छी रकम उपलब्ध कराती है। इस कमीशनबाजी के खेल में आम आदमी की कमर टूटती है। कमीशनबाजी के इस खेल में आम जनता दुविधा में है और इस बात पर कोई पार्टी कुछ नहीं बोलती। चुनाव में बड़े बड़े वादे होते हैं, चुनाव पर बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, मगर जब बात आम आदमी की हो तो सरकार से लेकर तमाम तरह की पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, हर तरह की राजनीतिक पार्टी इस मुद्दे को लेकर कोई प्रदर्शन नहीं करना चाहती। तमाम तरह की राजनीतिक पार्टी प्रदर्शन करेगी या आवाज़ उठाएगी तो उस राजनीतिक मुद्दे को उठाएगी जिससे राजनीतिक पार्टी को अपना मुनाफा नज़र आता हो। स्कूलों में निजी प्रकाशन की किताबें चलाई जा रही है और इन निजी प्रकाशनों द्वारा स्कूलों को बड़ा मुनाफा दिया जा रहा है। दरअसल स्कूल और किताबों के प्रशासकों द्वारा नया सत्र शुरू होने से पूर्व ही समझौता कर लिया जाता है किस स्कूल को किस प्रकाशन की किताबें बिकवानी हैं और इस किताबों बेचने में ही कमीशनबाजी का नया खेल शुरू होता है। इस कमीशनबाजी में 10 से लेकर 60% तक का कमीशन का खेल होता है। जी हाँ, 10 से लेकर 60%। जो किताबें एक अभिभावक 100 रुपये की खरीदता है, उसमें से लगभग 10 से 60% तक का कमीशन स्कूल का होता है। तो अभिभावकों की जेब पर एक खुली लूट पड़ रही है। इस मुद्दे को लेकर सरकार भी कहीं ना कहीं चुप नज़र आती है। राजनीतिक पार्टी के साथ साथ सरकार भी इस मुद्दे पर शायद कुछ करना नहीं चाहती। तमाम तरह की सरकारें रहती है, सरकार भी यह सोचती है कि वह इस मुद्दे पर क्या कर पाएगी, क्योंकि यह स्कूलों का निजी फैसला है। अभिभावक निजी स्कूलों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो वह इनका निजी फैसला है। आखिर सरकार इस मुद्दे पर खामोश क्यों रहती है? सरकार इस मुद्दे को, जो आम जनमानस से लेकर गरीब मिडिल फैमिली का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, गरीब आदमी महंगाई से पिसता है, इस मुद्दे को सरकार क्यों नहीं उठाना चाहती? सरकार क्यों इन मुद्दों पर एक्शन नहीं लेना चाहती? इसका जवाब तो शायद सरकार के पास ही है। हर साल निजी स्कूलों द्वारा अभिभावकों के साथ खुली लूट की जाती है। स्कूलों द्वारा स्कूली किताब से लेकर ड्रेस, जूते, मोजे, टाई और बेल्ट तक अपनी बताई गई दुकानों से ही खरीदवाई जाती है। अभिभावक अगर चाहे भी तो वह दूसरी दुकान से किताबें नहीं खरीद पाता, क्योंकि स्कूलों द्वारा पहले से ही यह तय कर लिया जाता है कि कौन सी किताब किस दुकान पर मिलेगी। ऐसे में अभिभावक पूरे शहर के चक्कर लगाएगा, मगर जो किताबें उसके बच्चों के स्कूल में चलने जा रही है वह किताब उसे स्कूल द्वारा बताई गई दुकान के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। तमाम तरह की खबरें मीडिया चैनलों द्वारा चलाई जाती है, अखबारों में बड़ी बड़ी हेडिंग आती है। कई बार यह भी देखने में आया है कि अभिभावकों का दुकानदार के साथ झगड़ा भी होता है। जो किताब वह पिछले वर्ष 100 रुपये की खरीद रहा था, वह इस बार 150 रुपये की हो चुकी है। जो किताब वह पिछले साल 150 रुपये खरीद रहा था, इस बार वो 200 रुपये की हो चुकी है। निरंतर महंगाई होती है। तमाम तरह की खबरें समाचार पत्रों द्वारा हर वर्ष अप्रैल माह में प्रकाशित की जाती है। तमाम तरह की खबरें मीडिया द्वारा प्रकाशित की जाती है। सरकार के कानों पर तब भी जूं नहीं रेंगती। अभिभावक परेशान है। इस मुद्दे को हर कोई चाहता है कि यह एक मुद्दा हाईलाइट हो, कोई ना कोई स्थायी समाधान निकले। पूरे देश में एक ऐसी व्यवस्था हो कि अभिभावक चाहे जिस दुकान से चाहे उस दुकान से जाकर किताबें खरीद सके, मगर इस बात पर देश की किसी भी राज्य की सरकार ध्यान नहीं देती। मैं इस बात को भली भांति जानता हूँ कि किस प्रकार से कमीशनबाजी का खेल कैसे चलता है। इस बात से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। वर्ष 2012 और 2013 में
मैंने भी एक दुकान पर अकाउंटेंट का काम किया है। मैं भली भांति जानता हूँ कि किस प्रकार से स्कूलों की कमीशनबाजी का खेल चलता है। सबसे पहले तो दुकानदार द्वारा स्कूल से जाकर ये बात की जाती है कि कौन-कौन सी किताबें कब लेनी है। उसके बाद रकम तय कर ली जाती है कि कितने प्रतिशत कमीशन स्कूल को मिलेगा, कितने प्रतिशत छूट अभिभावक को मिलने जा रही है। हालाँकि आज के दिनों में तो अभिभावकों को 1 भी परसेंट छूट किताबों पर नहीं दी जाती। मगर भला हो कुछ स्कूल मालिकों का, जो अभिभावकों को 10 से 15% तक की छूट किताबों पर दिलवाते हैं। उसके बाद रकम तय होने के बाद अभिभावक दुकान पर पहुंचते हैं और किताबें लेना शुरू करते हैं। जब स्कूल और दुकानदार के बीच किताबों की राशि तय हो जाती है कि कौन-कौन सी किताबें बेची जानी है, उसके बाद दुकानदार या प्रशासकों द्वारा स्कूल को पहले से ही एक रकम एडवांस में दे दी जाती है। बची-कुची रकम पूरे स्कूल की किताबें खरीदने के बाद स्कूलों को वापस दे दी जाती है। तो इस तरीके से चलता है स्कूलों की कमीशनबाजी का खेल। यही हाल स्कूलों की ड्रेस का भी है। जूते से लेकर मोजे तक, टाई से लेकर बेल्ट तक, स्वेटर से लेकर कोट तक, तमाम तरह की चीज़ें सिर्फ मिलती है तो सिर्फ एक ही दुकान पर। कुछ स्कूल ऐसे भी हैं जो ड्रेस जैसी स्थिति में अभिभावकों को छूट देते हैं। वो कह देते हैं कि अभिभावक चाहे जहाँ से भी स्कूलों की ड्रेस खरीद सकते हैं। मेरा अंत में यही सवाल है कि सरकार इस मुद्दे को उठाएगी? क्या सरकार निजी स्कूलों की इस मनमानी पर कार्रवाई करेगी? क्या सरकार को स्कूलों की कमीशनबाजी का खेल नज़र नहीं आता? क्या सरकार इस विषय को कतई उठाना नहीं चाहती, या फिर सरकार इस मुद्दे को कभी उठाएगी ही नहीं? यह तमाम सवाल है जो आम जनता के बीच गूंजते रहते हैं। अभिभावक हर साल ये अच्छी तरह जानते हैं कि स्कूलों द्वारा कमीशन वसूला जा रहा है, मगर वह चुप है क्योंकि उन्हें अपने बच्चे पढ़ाने हैं और उन्हें अपने बच्चों का भविष्य संवारना है। ऐसे में सरकार की ही जिम्मेदारी बनती है कि वो अभिभावकों को इस जंजाल से निकाले और कमीशनबाजी के इस खेल से आम जनता को और अभिभावकों को निकालने का काम करे। और सरकार की ही यह जिम्मेदारी बनती है कि वो अभिभावकों को कमीशनबाजी के इस खेल से बाहर निकाले और आम आदमी को राहत देने का काम करे।